आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फूड शॉर्टेजेस हो गई है दोस्तों यूके में। अब इसका कॉज क्या है हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। यूके में फूड शॉर्टेज हो गई है। खाने की सप्लाई जो है सबकी नहीं है। वैसा नहीं कि अरे भूखमरी जैसे हालात है भाई, बहुत डेवलप्ड कंट्री है यूके। तो फूड इंडस्ट्री में लेबर फोर्स की शॉर्टेज हो गई है बेसिकली। ट्रक ड्राइवर्स मिल नहीं रहे हैं, सप्लाई चेन इशू है। पैसा है लेकिन सप्लाई चेन इशू आ रहा है। मतलब भाई देखो क्या होता है कि जो आपको खाना मिलता है या जो भी आपके पास चीजें हैं वो रिटेलर से आप लेंगे और ये जो ट्रक्स होती हैं बड़ी बड़ी, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे पहुंचाती हैं। अब यही चेन टूट गई है, दिक्कत है। तो फूड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी घटती जा रही है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे बड़ा तो कोविड-19 पैंडेमिक, फिर ब्रेक्जिट। ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया। अब उसमें ज्यादातर तो यूरोपियन यूनियन के ही ड्राइवर्स थे, ऊपर से टैक्सेशन सिस्टम। फिर उसके बाद यूके में बहुत सारे वर्कर्स जो काम करते थे वो बाहर चले गए कि भाई अब यूरोपियन यूनियन में सब कुछ बढ़िया था, अब पता नहीं ब्रिटेन कैसे व्यवहार करे या क्या क्या चीजें लेके आए। तो मीडिया रिपोर्ट्स यूके इयन राइट बताते हैं, जो हेड है फूड एंड ड्रिंक फेडरेशन के, कि पिछले हफ्ते यूके में परमानेंट शॉर्टेज थी। कुछ प्रोडक्ट्स तो यूके में आ ही नहीं रहे थे। जो कंपनीज हैं अब उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है कि कौन से प्रोडक्ट को सप्लाई करना है, क्योंकि लेबर फोर्स है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं सप्लाई करने वाले। अब यूके ने बोला रहे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब बकवास है, कोई परमानेंट शॉर्टेज नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगस्त में मैकडॉनल्ड्स ने मिल्क शेक को बेचना बंद कर दिया। 1250 आउटलेट है मैकडॉनल्ड्स। भाई एक बात बताएं, मैकडॉनल्ड्स जितनी तेजी से, मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज ये फ्रेंचाइजी लेंगे तो 40-50 लाख आपको देने पड़ेंगे, लेकिन जितनी तेजी से ये आगे बढ़ रहे हैं। मैकडी की सबसे बड़ी खास बात ये है कि बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही जल्दी आपको बर्गर्स देता है। बहुत ही शानदार बेहतरीन बर्गर्स होता है मैकडी के, सभी चीज बहुत अच्छी होती है। तो 1250 आउटलेट्स हैं, तो उसमें से मैकडी ने मिल्क शेक को बेचना बंद कर दिया। नैंडो के साथ भी यही था, जो फूड चेन है, उसने भी अपने आउटलेट जो है वो यूके में बंद कर दिए। चिकन इनको मिल नहीं रहा था तो इनको आउटलेट, भाई जब एक बात बताओ कि कोई, जैसे मैंने रेस्टोरेंट खोला, अगर मुझे सामान नहीं मिलेगा, मेरे पास है बहुत सारे लोग आते हैं मेरे रेस्टोरेंट में, लेकिन सामान भी तो चाहिए, सब्जी चाहिए, पनीर चाहिए। नॉनवेज तो मैं खाता नहीं हूं तो वो कभी रखूंगा नहीं अगर रेस्टोरेंट हुआ मेरा तो वही बता रहा हूं, तो सारी चीजें चाहिए ना। अब जब नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या करेंगे? आपको बंद करना पड़ेगा। अब फिलहाल आप टेस्ट देना मत बंद करिए, क्योंकि टेस्ट देना आप बंद कर दिया है। कल काफी कम लोग आए थे टेस्ट देने, अभी 3 दिन तो बहुत बढ़िया चला। तो ये आप लोगों के लिए भाई डिजाइन किया, लोगों ने बड़ी मेहनत से डिजाइन किया है। 300 सवाल दिए जाएंगे, हर दिन 10 सवाल पूछे जाते हैं आधे घंटे के लिए। तो कंजूसी क्यों? 10 अक्टूबर तक ये चलेगा पूरा का पूरा, अभी इसी वक्त आइए। तो अब लेबर शॉर्टेज क्यों है यूके में, क्या एक्सप्लेन करता है? ब्रिटिश पोल्ट्री काउंसिल का ये बोलना है कि बहुत सारे सेक्टर्स और बिजनेस पूरे यूके में, सिर्फ फूड सेक्टर नहीं बल्कि बहुत सारे बिजनेस और सेक्टर्स जो हैं अक्रॉस द यूके आर फेसिंग लेबर शॉर्टेज। यहां पे लेबर शॉर्टेज हुई है क्योंकि एक तो वर्कर्स भागे हैं। भाई जो यूके में रहते हैं, पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट था तो हर जगह से यहां पे आ जाते थे लोग, यहां पे काम करते थे, अच्छा पैसा मिलता था। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन से हट गया ना, तो भाई लोग वहां पे जाएंगे जहां पे फायदा ज्यादा हो। तो बहुत सारे वर्कर जो यूके में काम करते थे वो यहां के रहने वाले नहीं थे, यूनाइटेड किंगडम के। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और आपका इंग्लैंड और वेल्स आ जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में अगर बात करें तो इसमें आपका खाली जो आप नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ दीजिए, बाकी सब आता है। बीबीसी की माने, बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो ये बताते हैं कि भाई देखो, जब यूरोपियन यूनियन के लिए वोटिंग हुई थी तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, फूड प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, फूड सबको मिलेगा नहीं। यही तो चीज है ना, प्रॉब्लम यही है कि हमको ये सब पता नहीं था, लेकिन ब्रेक्जिट का एक खतरा तो था। हॉस्पिटैलिटी को बहुत ज्यादा अटेंशन मिली, लेकिन वो बैकवर्ड जा रही है। लॉजिस्टिक कॉम्प्रोमाइज हुई क्योंकि लॉरी ड्राइवर्स ने, ट्रक ड्राइवर्स नहीं, फूड प्रोसेसर्स नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, फैक्ट्रीज में लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। फार्म्स डू नॉट हैव द पीपल टू पिक एंड कैच। जिन फार्म से सप्लाई होती है, जैसे चिकन है, चिकन अब भाई जहां पोल्ट्री फार्म है वहां पे लोग चिकन को ले ही नहीं जा रहे हैं, लोग ही नहीं है काम करने के लिए।
ब्रिटिश मीट प्रोसेसर एसोसिएशन ने बोला था कि भाई जो हमारा स्टाफ है और स्किल शॉर्टेज है वो लगातार हैम्पर होती जा रही है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है। 6 हफ्ते हो गए हैं, बहुत सारी मीट कंपनी ने बोला था कि भाई हमको मीट कब दोगे, 6 हफ्ते हो गए हम उनको डिलीवर नहीं कर पाए, और क्रिसमस आने वाला है अभी तो क्रिसमस आने वाला है ना, 2 महीने बाद क्रिसमस आ जाएगा। भाई भारत में भी क्रिसमस अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन यूरोप अमेरिका में तो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। हमारी दिवाली, वहां का क्रिसमस। तो अब शॉर्टेज तो होने वाली है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होने वाली है। कैसे निकलेंगे ये भी पता नहीं। 15%, अभी हम देखते हैं कि 15% लोगों की शॉर्टेज है। ऊपर से कुछ रिटेलर जो हैं वो अगर जैसे उनके सप्लायर्स लेट सप्लाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगा रहे हैं, ये और ज्यादा प्रॉब्लम। फिर उसके बाद लॉरी ड्राइवर्स की, ट्रक ड्राइवर्स की कमी है, मतलब सप्लाई चेन की कमी है, सप्लाई की कमी है बेसिकली, कि मतलब कौन वहां तक ले जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन तक ले जाएगा। तो रोड हॉलेज एसोसिएशन की माने तो इन्होंने बोला है कि सरकार से बोला है कि आप कुछ ना कुछ जल्दी करो ताकि ड्राइवर शॉर्टेज को कम किया जाए। देखिए IR35 टैक्स लगाया गया है, यह अप्रैल से लागू है। अभी IR35 एक तरीका का इनकम टैक्स है, यह अभी अप्रैल 2021 में आया। अब जैसे वर्कर्स अगर फर्म्स में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने वर्कर्स को हायर किया है, और अगर ये वर्कर जो है ये टैक्स, ये जो लॉरी ड्राइवर्स, जैसे मैंने लॉरी ड्राइवर्स को एम्प्लॉय किया, ये मुझे चीजों को सप्लाई कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब रिपोर्ट की माने तो भाई अब ये लोग टैक्स, पहले ऐसा नहीं था। अब इस IR35 के फाइनेंशियल इंपैक्ट ये है कि जो वर्कर्स की इनकम है वो 25% से नीचे चली जाती है। तो भाई ये सब कोई क्यों करेगा? तो ये IR35 जो टैक्स चेंजेस आया है, इसकी वजह से भी लोग बोल रहे भाई हमको यहां पे काम नहीं करना, हम जा रहे बाहर काम करेंगे। टैक्स जो है ना वो उतना ही लगाना चाहिए जितना स्पेशली गरीब लोगों पे तो नहीं लगाना चाहिए, लॉरी ड्राइवर्स पे काहे लगा रहे हैं। तो RHA ने यही बोला है कि सिचुएशन जो है वो काफी क्रिटिकल थी पैंडेमिक से पहले भी। बहुत सारे यूरोपियन यूनियन ट्रकर्स जो हैं, जो सप्लाई करते थे, वो वापस लौट गए। उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा बैकलॉग हो गया, और इस बैकलॉग को भरने के लिए, भाई बैकलॉग होगा तो क्या होगा, जैसे ट्रक्स की बात है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी को भी उठा के ट्रक चलाना सिखा दे, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, टेस्ट होते हैं। अब वो बैकलॉग भरने के लिए हमारे पास लोग थे ही नहीं। हमने अपने नए टेस्ट ड्राइवर को वो नहीं लेके आए क्योंकि वो उस काबिल ही नहीं थे। पोटेंशियल ड्राइवर्स को साइडलाइन किया गया, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत हुई। तो RHS ने यही बोला है सरकार को कि भाई सबसे पहले तो ड्राइविंग टेस्ट, ये जो बैकलॉग है इसको आप क्लियर करिए, और लॉरी ड्राइवर्स को वापस लेके आइए ताकि चीजें वापस पटरी पे आ जाए, वरना तो फूड शॉर्टेज और होने वाली। तो यहां पे ऐसा कोई ड्रॉट या कोई वॉर नहीं है, यहां पे सप्लाई की वजह से शॉर्टेज हुई है। ये अजीब और गरीब बात है। कुछ नहीं, पढ़ते रहे। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।